केमिस्ट्री पार्ट 1 बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 ब प्रश्न 10 D1 से D9 अवस्थाओं के लिए आर्गेल ऊर्जा चित्र बनाइए। उत्तर आर्गेल ऊर्जा आरेख किसी संकुल के पराबैंगनी दिशा स्पेक्ट्रम में संभावित चक्रण अनुमत स्पिन अलाउड अवशोषण बैंड की संख्या की जानकारी आर्गेल चित्र से प्राप्त होती है। L.E. आर्गेल ने अष्टफल के क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऊर्जा स्तरों की पैटर्न के आरेख तथा D9 विन्यास के लिए ऊर्जा स्तरों की पैटर्न के आरेख को संयुक्त करते हुए एकल रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे आर्गेल ऊर्जा चित्र कहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। D2 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले धातु D2 संकुल का सरलतम उदाहरण V3+ धातु का आयन हेक्सा एक्वा वनाटियम रेड थर्ड संकुल है। उस संकुल के स्पेक्ट्रम में दो बैंड प्राप्त होते हैं। ये बैंड लगभग 17,000 cm-1 तथा 24,000 cm-1 पर प्राप्त होते हैं। यह संकुल हरे रंग का विलयन रखता है। मुक्त धातु V3+ धातु आयन का मूल ऊर्जा पद 3F है। इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्जा पद 1G, 1D, 1S तथा 3P है। इस प्रकार समान चक्रण बहुलता वाला ऊर्जा पद 3P है। 3P ऊर्जा पद का विपाटन नहीं होता है, परंतु यह अष्टफल की सममिति में 3F1G P में स्थानांतरित हो जाता है। 3F ऊर्जा पद इसी सममिति 3T1G F 3TG तथा 3A2G स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार इस संकुल के स्पेक्ट्रम में 3 बैंड अवशोषित है। प्रश्न 11 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम रेड थर्ड संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। उत्तर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम रेड थर्ड संकुल आयन ज्यामितीय अष्टफल की पाई जाती है। इस संकुल का रंग बैंगनी होता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम रेड थर्ड संकुल के केंद्रीय धातु आयन Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Ti3+ धातु आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा पद D होता है। अष्टफल के क्षेत्र में यह T2G तथा EG स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाओं में विभक्त हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर 10D क्यों होता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम रेड थर्ड संकुल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में 20,000 cm-1 500 nm पर एक अवशोषण बैंड पाया जाता है। इससे संबंधित ऊर्जा 57 के कैलोरी मोल घात -1 पाई जाती है। यह ऊर्जा 10dQ या डेल्टा नॉट के ऊर्जा अंतर के बराबर होती है, जो कि धातु आयन के T2G ऊर्जा स्तर के एकल इलेक्ट्रॉन को EG में संक्रमणित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम में प्राप्त अवशोषण बैंड T2G1 EG0 से T2G0 EG1 संक्रमण DD संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। Hey, y'all, come look at this. संकुल के धातु आयन Ti3+ के D कक्षक H2O लिगैंड की उपस्थिति में विपाटित हो जाते हैं। इस समय D इलेक्ट्रॉन T2G ऊर्जा स्तर में होता है, जो कि डेल्टा नॉट के बराबर ऊर्जा 57 के कैलोरी अवशोषित कर EG स्तर में संक्रमित हो जाता है। इससे प्राप्त अवशोषण बैंड को सममित सिमेट्रिकल होना चाहिए, किंतु यह असममित असिमेट्रिकल होता है। इसका कारण जॉन टेलर प्रभाव से उत्पन्न विकृति है, जो कि T2G एवं EG ऊर्जा स्तरों को पुनः विभाजित कर देती है, जिससे अतिव्यापित बैंड परिलक्षित होते हैं। प्रश्न 12 निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर्गेल ऊर्जा चित्र की सहायता से समझाइए। अथवा आर्गेल आरेख क्या है। अष्टफल के D2 D7 विन्यास हेतु धातु आयनों का आर्गेल ऊर्जा चित्र बनाकर समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर आर्गेल आरेख के लिए प्रश्न क्रमांक 10 तथा अष्टफल के D2 विन्यास के लिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखें। 1 हेक्सा एक्वा क्रोमेट थर्ड में धातु आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D3 अवस्था एवं अष्टफल के संकुल का स्पेक्ट्रा का स्पष्टीकरण आसान है। इस संकुल के स्पेक्ट्रम में दो तीव्र तथा एक दुर्बल अवशोषण बैंड क्रमशः साइन 17,000 cm-1, साइन 24,000 cm-1 तथा साइन 37,000 cm-1 पर प्राप्त होते हैं। यह विलयन में हल्के हरे रंग का होता है। D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए समान चक्रण बहुलता वाले ऊर्जा पद 4F मूल अवस्था तथा 4P है। 4F का विपाटन
4a 2g 4t 2g तथा 41gf ऊर्जा स्तरों में होता है, जबकि 4p का स्थानांतरण 41gp में हो जाता है। इस प्रकार इस संकुल के संभावित संक्रमण निम्न प्रकार होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 2 टेट्रा एक्वा निकेलेट सेकंड में 3d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। आर्किल ऊर्जा स्तर के अनुसार इसमें समचतुष्फलकीय ऊर्जा स्तर दर्शाता है। D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मूल अवस्था ऊर्जा पद 3f होता है। समान चक्रण बहुलता वाला ऊर्जा पद 3p है। 3p समचतुष्फलकीय क्षेत्र में 3t1 पद में रूपांतरित हो जाएगा। 3f इस क्षेत्र में 3t1 f 3t2 तथा 3a2 में विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार समचतुष्फलकीय क्षेत्र में D8 संकुल निम्नलिखित संक्रमणों के लिए अवशोषण बैंड देगा। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। 3 हेक्सा एक्वा मैग्नीट सेकंड Mn2 प्लस का हेक्सा एक्वा मैग्नीट सेकंड संकुल हल्के गुलाबी रंग का विलयन देता है, जबकि Mn2 प्लस का कोई भी संक्रमण अनुमत नहीं है। Mn2 प्लस का मूल अवस्था पद 6s है। इसके अन्य कोई भी ऊर्जा पद चक्रण बहुलता क्षय नहीं रखते हैं। संभवतः कक्षक मिश्रण के कारण इसके कुछ बैंड स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। चित्र में हेक्सा एक्वा मैग्नीट सेकंड संकुल आयन का स्पेक्ट्रम तथा संक्रमण दर्शाए गए हैं। यह सभी संक्रमण 6a1g ऊर्जा अवस्था में होंगे। 6s को अष्टफल के क्षेत्र में 6a1g पद में रूपांतरित कर देते हैं। चार टेट्राक्लोरोकार्बोनेट सेकंड इस संकुल में D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तथा समचतुष्फलकीय संरचना पाया जाता है। कोबाल्ट 2 प्लस धातु आयन का मूल अवस्था ऊर्जा पद 4f है। समान चक्रण बहुलता का ऊर्जा पद 4p समचतुष्फलकीय क्षेत्र में 4t1 में रूपांतरित हो जाता है। 4f का विपाटन 4a2 4t2 तथा 4t1 में हो जाता है। नीले रंग के जलीय विलयन वाले इस संकुल स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित अपेक्षित बैंड पाए जाते हैं। दृश्य क्षेत्र में केवल 42 से 41p संक्रमण वाला बैंड और रक्त क्षेत्र में आते हैं। I am sorry, बाबू। Cr3 प्लस आयन के 3d3 विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था प्रतीकों का निर्धारण। इस प्रकार L=3 के लिए ऊर्जा पद संकेत F होता है। अतः D3 विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था 4f3/2 होगी। प्रश्न 13 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एवं इनका वर्गीकरण भिन्न प्रकार। 2 D1 एवं D2 विन्यास के आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र। उत्तर एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एवं इनका वर्गीकरण। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखें। 2 D1 एवं D2 विन्यास के आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखें। प्रश्न 14 आर्गेल ऊर्जा स्तर की सहायता से हेक्सा एक्वा वैनेडियम थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उत्तर D2 संकुल का सरलतम उदाहरण V3 प्लस धातु आयन का से हेक्सा एक्वा वैनेडियम संकुल है। इस संकुल के स्पेक्ट्रम में 2 बैंड प्राप्त होते हैं। चित्र 1 ये बैंड लगभग 17,000 cm-1 तथा 24,000 cm-1 पर प्राप्त होते हैं। यह संकुल हरे रंग का विलयन रखता है। मुक्त V3 प्लस धातु आयन का मूल ऊर्जा पद 3f है। इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्जा पद या GDS तथा 1p है। इस प्रकार समान चक्रण बहुलता वाला ऊर्जा पद 3p है। 3p ऊर्जा पद का विपाटन नहीं होता है, परंतु यह अष्टफल के सममिति में 3t1gp में स्थानांतरित हो जाता है। 3f ऊर्जा पद इसी समिति में 3t1gf 3t2g तथा 3a2g स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार इस संकुल के स्पेक्ट्रम में 3 बैंड अपेक्षित हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
हुसैन बन जा रानी महो के हो जवान ओ हुसैन बन जा और हुसैन बन जा रानी महो के हो जवान ओ